हेलो एवरीवन। तो आई होप आप लोगों की तैयारियां अच्छे से हो गई हैं, राइट। तो नाउ अब आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा है, जितनी भी तैयारी करी है, उसके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रखना है अपनी प्रिपरेशन पे, ठीक है। पैनिक नहीं करना है एग्ज़ाम देते हुए, एकदम कूल माइंड से पेपर करना है, एकदम रिलैक्स माइंड से पेपर करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करोगे पेपर तो जस्ट लुक फॉर द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। जैसे ही आप इजी क्वेश्चंस दो तीन बना लोगे तो आपका मोमेंटम बन जाएगा, और उसके बाद इवन डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को भी आप टैकल कर लोगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी किसी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट, जस्ट स्किप इट एंड मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। डू नॉट वेस्ट टू मच टाइम ऑन every question, right? So all the very best from UG Prep by MBA पाठशाला। तो do let us know कि आपका पेपर कैसा हुआ आफ्टर द एग्ज़ाम। डू लेट अस नो कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, एंड फॉर द फर्दर प्रिपरेशन इंटरव्यू वगैरह यू कैन गेट अ गाइडेंस फ्रॉम आवर साइड, right? So all the very best for your exam. Don't panic, do your best and you will definitely come out with flying colors. जो भी लोग रिकॉर्डिंग देखी है अभी तक हमारे साथ आईपी मैट की, और जो लोग इस चैनल से बने रहे, ठीक है, उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा होगा पक्का, ठीक है ना। अपना रिव्यू दें, ठीक है, मैक्सिमम लोगों तक इसे शेयर करें, और बाकी ऑल द बेस्ट। बाकी अच्छे से आप एग्ज़ाम फोड़ना है यार, ठीक है ना। अभी तो क्लास होगी, अभी क्लास होंगी, ठीक है ना। बस मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपके पास जो दिन बच रहे हैं, कल का दिन, परसों का दिन, तो आप इसमें रिवाइज ज़्यादा करें। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या करेंगे, आप रिवाइज करेंगे चीज़ों को, नई चीज़ों को पढ़ने की कम कोशिश करें आप। बस जितना हो गया आज हो गया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देन रिवाइज करेंगे। तो अब पेपर कैसा भी आए, टफ आए, इजी आए, मॉडरेट आए, आपको पैनिक नहीं होना है, यानी कि आपको देन पेपर में धमाल मचाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप पहले से प्रिपेयर होकर ना जाएं कि यार पेपर टफ है तो मैं ऐसे करूंगा, इतने क्वेश्चन ही करूंगा। हो सकता है आपको नहीं पता पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। पेपर हो सकता है बहुत इजी आए, तो हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए, और कट ऑफ भी आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा चली जाए। पेपर हो सकता है कि बहुत टफ आए फॉर एग्जाम्पल, तो हो सकता है कि पैनिक नहीं होना है कि यार मेरे तो 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं, अभी इतना टाइम चला गया। हो सकता है पेपर टफ हो तो कट ऑफ भी कम जाएगी, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, पेपर कैसा भी आए। और पॉइंट की बात यह है कि जो आपने पढ़ा है अपने ऊपर बिलीव रखना है, वो पक्का काम आएगा। और मस्त अच्छी नींद लेनी है एग्ज़ाम से पहले, उस चीज़ का भी ख्याल रखना है। एग्ज़ाम हॉल पर जल्दी पहुंचना है आपको, जितना टाइम गिवन है आपको उससे 1 to 2 आवर्स पहले ही एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना है। एग्ज़ाम सेंटर पर ज़्यादा लोगों से बात नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है कोई आदमी मिले और आपका मूड ख़राब कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। एक दिन पहले बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ रिवाइज करने हैं फॉर्मूले वगैरह और ये सब, ठीक है ना। और बाकी अपने पे बिलीव रखना, ठीक है ना। आपने हार्डवर्क करा है, आपने मेहनत करी है, तो उसका आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा 100%। और मैं ऊपर वाले से प्रे करता हूँ आपको उस दिन बढ़िया बढ़िया दिमाग चले आपका, और बढ़िया बढ़िया आप एग्ज़ाम फोड़ें, ठीक है ना। मेरी तरफ से मतलब बहुत सारी विशेष, MBA पाठशाला की टीम से बहुत सारी विशेष हैं। तो अच्छे से, बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट नहीं करना है, और हॉल टिकट वगैरह जो भी आपको मिली है वो लेके जानी है, पेन वगैरह लेके जाने हैं, और बिल्कुल अपने आप पे बिलीव रखना, कॉन्फिडेंस लूज मत करना। हो सकता है कि एग्जाम में आप बैठे हैं और पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आए और वो नहीं हो, तो आपको पैनिक नहीं करना है, आप उसे वहीं छोड़ के पीछे से पेपर को स्टार्ट कर देना, या बीच में से पेपर को स्टार्ट कर देना, फ्लो को तोड़ देना। फ्लो को जैसे ही तोड़ेंगे फिर आप क्वेश्चन करने लग जाएंगे, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि हमने कुछ पेपर की स्टार्टिंग करी, पहला क्वेश्चन ही टफ था और हम पैनिक ले रहे हैं, यार पहला ही क्वेश्चन नहीं हुआ, उसी पर टाइम दे दिया। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। पेपर 3 राउंड में करना है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। यानी पहले राउंड में जो इजी क्वेश्चन है जो आपने कभी पहले कर रखे हैं और आपको लगता है बहुत जल्दी हो जाएंगे, तो आप पहले जल्दी उनको टिक कर देंगे और इंग्लिश वाले पोर्शन को फर्स्ट राउंड में कर लेंगे। और फर्स्ट राउंड में मैथ्स के वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको लगता है आपने पहले पढ़ रखे हैं और आपको देखते ही पता है कि ये तो यार बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन करेंगे आपको पता है कि यार कर तो दूंगा, कॉन्फिडेंस अंदर से आ तो रहा है कि कर दूंगा, लेकिन टाइम लगेगा वो क्वेश्चन, और टाइम मिल बचा तो टाइम बचेगा नहीं। वैसे थर्ड राउंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम ही नहीं बचता है, ठीक है ना। तो थर्ड राउंड वो होता है जो आपने नहीं पढ़ा है लेकिन टाइम बच रहा है, तो एक आध क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चीज़ों को स्किप जरूर करना। यदि आप पहले क्वेश्चन को करूंगा ही और इस बात को लेके बैठ गए तो आप कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, तो आप फंस जाएंगे, और फंस जाएंगे फिर उसमें क्या होगा कि आपका टाइम चला जाएगा, और हो सकता है आपने 10, 15, 20 क्वेश्चन पे ही आपने पूरा पेपर का टाइम गंवा दिया। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, आपको स्किप जरूर करने हैं क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं। 100 आउट ऑफ 100 कट ऑफ नहीं जाती है कभी भी, किसी की 100% कट ऑफ नहीं जाएगी आईपी मैट की। बात समझ में आ रहा है ना।
तो यानी कि आपको 150 प्लस का टारगेट करना है, तो आपको स्किप करने हैं। आपकी बात समझ में आ गई ना, 150 तक लाने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन स्किप करने हैं, तो उनको स्किप जरूर करना है, ठीक है ना। तो चलो, ऑल द बेस्ट।